Hello guys, very pleasant afternoon to all of you. This is Avinash Yadav and once again I welcome to on my YouTube channel Ananya Classes. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरा जो विश्व है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीड़ित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको सजेशन देता हूं, एडवाइस देता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मास्क पहनिए, हैंड को सैनिटाइज करिए ताकि सभी लोग घर पे सुरक्षित रह सके। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जो अनन्या क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल्स की शुरुआत की थी, मेरा बस एक उद्देश्य था कि मैं इंग्लिश ग्रामर को इतना इजीली आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपका चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर सकें। और इसी क्रम में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचाई है और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ रहा हूं जिसको इंग्लिश का सोल कहा जाता है, जिसको सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो या आप बचपन से जैसे एलकेजी से लेकर के आप चाहे 12th पास आउट हो या फिर आप एकेडमिक के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, आपने बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी दिए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, चाहे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, वॉइस की बात करें, नरेशन की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, सिंथेसिस की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, चाहे हम वोकैब्स की बात करें, तो कहीं न कहीं अगर हमारी जो एक प्रॉब्लम होती है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वर्ब। तो आज मैं आपको वर्ब को इतना इजीली बताऊंगा जिससे कि आप एक बार में पूरा वर्ब को समझ जाएंगे कि वास्तव में वर्ब होता क्या है। तो बिना डिले किए हुए हम शुरुआत करते हैं वर्ब, जिसको हिंदी में आपको भी पता है हम क्या बोलते हैं, क्रिया। डियर फ्रेंड्स, देखिए, जब से हमने ग्रामर की शुरुआत की होगी, जब से हमने बेहतर तरीके से ग्रामर को पढ़ा होगा, मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ब और वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। यानी वर्ब क्या होता है, वर्ब एक एक्शन वर्ब, यानी एक एक्शन वर्ड का मतलब कि जो किसी भी क्रिया के होने के बारे में बताता है। लेकिन आज मैं इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वर्ब जो है वह केवल एक्शन को ही नहीं बताता है, वर्ब जो है एक्शन के साथ साथ स्टेट और पोजीशन को भी बताता है। तो बिना देरी किए हुए पहले हम सीखते हैं कि वर्ब की ओरिजिन क्या है। अक्सर कभी कभी एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है कि वास्तव में वर्ब की ओरिजिन है क्या, यानी वर्ब की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन से पहले, इसके काइंड्स के पहले, इसके एग्जांपल्स के पहले मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इसकी ओरिजिन कहां से हुई है। तो ओरिजिन की अगर हम बात करें, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये लिया गया है, इट हैज बीन taken from Latin word, और लैटिन वर्ड क्या है, वर्बम। और वर्बम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्बम को बोलते हैं अ वर्ड। डियर फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी डेफिनेशन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो आज आप सीख लीजिए, बहुत ही इजीली मैंने बताया कि वर्ब जो है इसकी उत्पत्ति, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी वर्ब शब्द की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो लैटिन वर्ड के वर्बम शब्द से, हमेशा आपको याद रखना है वर्बम, वर्बम शब्द से हुई है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है अ वर्ड, यानी एक शब्द। तो सबसे पहले हमको इस वर्जिन को, जो आपकी ओरिजिन है, इस ओरिजिन को एक्सप्लेन करना होगा कि वास्तव में जो ग्रामरियन ने कहा कि अ वर्ड का मतलब एक शब्द। तो पहले हम इस बात को प्रूफ करें कि वास्तव में एक शब्द हुआ कैसे। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं
कि अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तव में हम इस बात को किस प्रकार प्रूफ करें कि आपका जो वर्बम शब्द है उसका इंग्लिश में अर्थ अ वर्ड होता है, तो आप बहुत ही इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल मेरा एक ट्रिक है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसको सिद्ध करिए, तो आप बोल सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग टू लेट नाइट व्हाट वी डू दैट इज अ वर्ब। इसका मतलब कि सुबह जगने से लेकर के रात के सोने तक हमारे और आपके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सब आपके क्या हैं? वही तो आपके वर्ब हैं। इसका मतलब एक फार्मूला, एक ट्रिक है। अगर जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ना नी नी, तो मैक्सिमम में ना का सेंस आता है, ना नी नी। जैसे सुबह सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है? जगना, यानी जगना, नहाना, खेलना, दौड़ना, पीना, देखना, सुनना, सूंघना, लिखना, पढ़ना, खेलना और लास्ट में सोना। तो इसका मतलब कि सुबह से लेकर के शाम तक, जगने से लेकर के सोने तक हमारे और आपके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, सब आपके क्या हैं? वर्ब है। और इसीलिए ग्रामरियन ने इसका क्या नाम दिया? अ वर्ड, यानी एक शब्द। तो बहुत ही माइंडली मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी वर्ब क्या होती है। वर्ब का मतलब early in the morning, once again I repeat, early in the morning to late night what we do that is verb। यानी सुबह से लेकर के शाम तक हमारे और आपके द्वारा जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य किए जाते हैं, सब आपके क्या हैं? वर्ब हैं। तो मुझे उम्मीद है और ये विश्वास है कि अभी मैंने जो वर्ब की ओरिजिन बताई कि वर्ब की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये आपने सीख लिया होगा। फिर आपको मैंने बताया कि किस प्रकार आप इस डेफिनेशन को, यानी इस ओरिजिन के डेफिनेशन को आप सिद्ध कर सकते हैं कि आखिरकार अ वर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको इजीली बताया। अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन के ऊपर कि वास्तव में वर्ब होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बचपन से जानते हैं और अक्सर ग्रामरियन भी कहते हैं कि वर्ब क्या है, इसकी मैं कई डेफिनेशन आपको बता सकता हूं। जैसे अगर पहले डेफिनेशन की बात करें तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है। इसी को हम और भी दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब क्या है? वर्ब एक डूइंग वर्ड है। अगर हम तीसरी डेफिनेशन की बात करें कि वर्ब क्या है, तो वर्ब को हम बोल सकते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड दैट अकर्ड, दैट हैपेंड बाय द सब्जेक्ट। यानी वर्ब वह शब्द है जो किसी भी कर्ता के द्वारा, जो किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है, या कह लीजिए कि उन्होंने सुना भी नहीं होगा कि वास्तव में वर्ब क्या होता है। तो लेट्स चेक आउट। देखिए, मैं बार बार आपसे एक बात पे फोकस कर रहा हूं कि वर्ब को सोल ऑफ द ग्रामर कहा जाता है। सोल ऑफ द ग्रामर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि वी कैन नॉट मेक अ पर्टिकुलर सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। यानी वर्ब के बिना हम कोई भी एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। मैं चाहे कोई भी एक अच्छा इंग्लिश का टीचर, नाउन के बिना, प्रोनाउन के बिना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इवन इंटरजेक्शन के बिना भी कोई सेंटेंस बन सकता है, बट वी कांट मेक अ पर्टिकुलर सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, always remember that we can't make a sentence without a verb। यानी वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस बना नहीं सकते, इवन उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से पहले एक स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया वर्ब, तो वर्ब को इस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया क्या? एक्शन और डूइंग। सेकेंड मैंने लिख दिया स्टेट, एंड द लास्ट वन इज पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने यहां पे अभी आपको एक डायग्राम बताया, वर्ब को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एक्शन और डूइंग, सेकेंड है स्टेट, एंड द लास्ट वन इज पोजीशन। तो इसी के थ्रू मैं एक डेफिनेशन बना दूंगा कि वर्ब क्या है। याद रखिएगा, वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड, लिसन लिसन वेरी माइन्यूटली,
वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट occur that happen not only an action but also state and possession. Once again I repeat, what is verb? Verb is a word that expresses not only an action but also state and possession. हिंदी में इसको हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि वर्ब क्या है? वर्ब वह शब्द है जो न केवल एक्शन को, न केवल किसी कार्य के होने को बताता है बल्कि वह उसकी स्टेट मतलब अवस्था को भी बताता है, और पोजेशन मतलब किसी वस्तु के ऊपर अधिकार को भी बताता है। तो इस प्रकार हमें एक ऐसे सॉलिड डेफिनेशन मिल गई वर्ब की जिसके थ्रू हम किसी को भी बेहतर ज्ञान दे सकते हैं। उस रटी रटाई डेफिनेशन से हम बहुत आगे की सोच सकते हैं कि वर्ब केवल एक एक्शन और डूइंग वर्ड ही नहीं है, बल्कि वर्ब क्या है? वर्ब एक स्टैटिक वर्ड और एक पॉजिटिव वर्ब भी होती है। पहले हम इसको सिद्ध कर दें, प्रूफ कर दें एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर हमने कह दिया he goes to school, सेकंड मैंने लिख दिया अगर she is ill, और लास्ट में लिख दिया अगर मैंने I have a car। डियर स्टूडेंट्स, इन तीन एग्जांपल्स के थ्रू आप बेहतर तरीके से इस मेरी बनाई हुई डेफिनेशन को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कि वास्तव में वर्ब क्या होती है। मैंने अभी क्या बताया आपको, एक बार फिर से जल्दी हम रिपीट कर लेते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस नॉट ओनली एन एक्शन बट आल्सो स्टेट एंड पोजीशन। इन हिंदी वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो न केवल एक्शन को बताता है बल्कि यह स्टेट और पोजीशन यानी अवस्था और अधिकार को भी दिखाता है। और मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल्स लिख दिए। पहला एग्जांपल है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी यहाँ पे इस व्यक्ति के द्वारा किया गया यह एक्शन है, किया गया यह एक कार्य है। तो यहाँ पे गोज क्या है? गोज किसको दिखा रहा है? गोज दिखा रहा है एक्शन को यानी डूइंग को। तो यहाँ पे मैंने सिद्ध किया कि गोज यहाँ पे जो है एक एक्शन वर्ड है। उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है सी इज इल, यानी यहाँ पे जो इज है ये क्या बता रहा है कि वह बीमार है, यानी यहाँ पे यह जो इज है यह किस चीज को दिखा रहा है? ये स्टेट को, अवस्था को बता रहा है कि वह बीमार है, यानी वह बीमारी की अवस्था में है, बीमारी के मोड में है। और लास्ट है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसका मतलब कि मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे जो हैव है ये किस चीज को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पोजीशन को। क्यों? क्योंकि कार के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरे पास कार है मतलब कि मेरा कार के ऊपर अधिकार है। तो इस प्रकार मैंने आपको सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे जो वर्ब होती है वह केवल एक्शन वर्ड ही नहीं है, वह आपकी एक स्टेटिव और एक पॉजिटिव वर्ब भी है। और यहाँ पे मैंने सिद्ध कर दिया गोज है, इज है या हैव है, ये तीनों जो वर्ब हैं ये तीनों वर्ब क्या हैं? ये तीनों आपकी कौन सी वर्ब है? एक्शन, स्टेटिव और पॉजिटिव वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको बताया कि वास्तव में वर्ब की ओरिजिन क्या है, या फिर मैंने अभी आपको बताया एक नए डेफिनेशन के थ्रू कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वास्तव में वर्ब कितनी गहरी एक परिभाषा है, मैंने इसको भी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं और ये आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको ओरिजिन और डेफिनेशन बताई वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अभी तो बहुत दूर चलना है, आज तो अभी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। कल मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इतने वर्ब बता दूंगा जो आपने कभी न देखा होगा न सुना होगा। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।